फिर मोबाइल के बाद जिसे आप अपना मानते हैं आइडेंटिफिकेशन, क्योंकि अगर ये मोबाइल एक स्टैंडर्ड का नहीं है तो आइडेंटिटी प्रभावित हो जाती है आजकल बड़ी जल्दी से। आपके पास आपकी कार है, जो कुछ भी पदार्थ रूप में आपके साथ है, जैसे पहचान रूप में आप मानते हैं, पहला वैराग्य का अभ्यास वहीं से शुरू करो। क्या कहो? ये मेरा नहीं है। नहीं नहीं, ये नहीं कहना आपको, ये मेरा नहीं है। ये कहते ही तो बड़ी मुश्किल पड़ जाए, क्योंकि भारत में लोग ना एक्सट्रीमिस्ट होना बड़ी जल्दी पसंद करते हैं। मैं सब त्याग दूंगा, मैं सब छोड़ दूंगा, इसका मतलब यह कि मैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी छोड़ दूंगा। बकवास की बात। बड़ा कंडीशनड और रेगुलेटेड वैराग्य चाहिए महाराज आपको। सफलता के लिए इट हैज टू बी कंडीशनड, इट हैज टू बी रेगुलेटेड, तब जाके वो सफल होगा। तो क्या करूं? आप आज के बाद अपने आप से कहना शुरू कर दीजिए, ये मोबाइल शिव का है, शिव ने मुझे दिया हुआ है। माने इसकी ओनरशिप शिव को दे दो, क्योंकि ये कहने से कि ये मोबाइल मेरा नहीं है, मेरा ही नहीं है, तो क्या होगा कि इसकी टूट फूट की तरफ, इसकी रख रखाव की तरफ भी आपका ध्यान नहीं रहेगा। भारत में हम एक्सट्रीम में जाना पसंद करते हैं, बेकार के एक्सट्रीम में। आप ये कहो कि इसकी ओनरशिप आज से शिव की है, मेरी कार की ओनरशिप आज से शिव की है। इससे ध्यान को आप सुनो तो सही, आप क्रिटिसाइज, अभी दिमाग में भी आप अपना जो कौतुक है उसको पैदा मत करो, सुनो पूरी बात। आप अभी ओनरशिप ट्रांसफर करो शिव को, क्योंकि शिव को अगर आपने ओनरशिप ट्रांसफर की तो क्या होगा, शिव के मोबाइल के प्रति आप बेध्यानी नहीं कर सकते, साथ ही साथ आपने ओनरशिप अपनी छोड़ दी। ये सिर्फ कहने को ही तो है। अरे कहने का तो अभ्यास शुरू करो पहले, इतना वैराग्य तो पहले शुरू करो। पहले मोबाइल से शुरू करो, फिर कार पे आ जाओ, फिर घर पे आ जाओ, फिर और जो कुछ आपको अपनी पहचान, अपनी उपलब्धि दिखती है, उसे आज से जो ओनरशिप है ट्रांसफर करके शिव को दे दो, जिससे रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी रहेगी, ओनरशिप छूट जाएगी। रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी है कि साहब शिव का मोबाइल है, इसका मतलब मैं इसको फेंक दूं, कचरे में डाल दूं। अगर आप एक अध्यापक के नाते मेरा सम्मान करते हो और मैं कहूं जरा मेरा मोबाइल संभालना, मोबाइल मेरा है, मैंने आपको दिया, तो पटक थोड़ी दोगे। मेरे प्रति इतना सम्मान तो रखोगे कि हमारे टीचर ने हमें दिया, संभाल के रखें। तो अगर आप एक टीचर का इतना सम्मान कर सकते हो तो शिव का तो बहुत करोगे। तो ट्रांसफर द ओनरशिप ऑफ योर बिलोंगिंग्स। मैं बाल बच्चेदारों की बात नहीं कर रहा हूं, बच्चों की छोड़ो, वो तो बहुत आगे की बात, पदार्थ की बात है केवल। वॉट एवर यू ओन एज अ पोजेशन इन मटीरियल फॉर्म, उसकी ओनरशिप आज से शिव को ट्रांसफर करो और बार बार कहो ये शिव का है, ड्यूटी मेरी है, ये शिव का है, ये ड्यूटी मेरी है। ये पहला प्रशिक्षण होगा त्यागने का, ऐसा त्याग जो आप में जिम्मेवारी के भाव को पैदा करता है। माने गीता बड़ी महीन रूप से एक प्रशिक्षण देती है, क्या जिम्मेवार तो आपको बनाना चाहती है, साथ साथ त्याग भी सिखाना चाहती है। और हमने ये दोनों चीजें एक साथ सीखी नहीं है। हम जिम्मेवार केवल वही होते हैं जहां हमारा सिर्फ अपनापन जुड़ा होता है। बिना अपनेपन के हम जिम्मेवारी समझते ही नहीं। आपका अपनापन भी ना रहे और आप में जिम्मेवारी भी आ जाए, ये दोनों चीजें एक साथ कैसे सीखें, ये गीता सिखाना चाहती है। और ये वैराग्य का भाव आप में धीरे धीरे तब आता है जब आप अपनी सभी चीजों को आज से मन में भाव में कहना है ये शिव की है, मेरे पास तो इसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने अधिकार दिया है, मुझे तो उन्होंने प्रयोग करने के। पुलिस वाले को बंदूक मिलती है, वो पुलिस वाले की नहीं होती है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के 3 शेयर उसके मालिक हैं, राष्ट्रपति उसका मालिक है, वो उसको दी गई है, वो उसको स्वामी नहीं है, उसके अधिकार उसके पास है, वो स्वामी नहीं है, सरेंडर करनी पड़ती है उसे। उसी प्रकार से ये सब कुछ शिव का है, मुझे अधिकार दिया गया है प्रयोग करने का। ये पहला वैराग्य आपने पदार्थ से सीखा। जिस दिन आपके भीतर धीरे धीरे इसके प्रति ये भाव आ जाएगा, जिम्मेवारी पूरी मेरी, ओनरशिप शिव की, जिस दिन ये भाव आना शुरू हो जाएगा, आप देखोगे कि आप में एक बड़ा अजीब परिवर्तन हुआ है। वो क्या? छोटी छोटी चीजें छोड़ने से भी कहते हैं वेट लॉस हो जाता है। बहुत से लोग सिर्फ आलू छोड़ दें तो वेट पे प्रभाव पड़ता है, तला हुआ छोड़ दें तो वेट पे प्रभाव पड़ता है, कार्बोहाइड्रेट कम कर दें तो वेट पे प्रभाव पड़ता है, छोड़ते जरा सी चीजें प्रभाव वेट पर भी आ जाता है। उसी प्रकार इसकी ओनरशिप छोड़ने से
आप में एक दक्षता और प्रवीणता आएगी, वो ये कि आप जब चाहोगे अपनी इच्छा से एक विषय पर फोकस हो सकोगे। क्यों? क्योंकि आपको अपने भीतर की भाव पर, विचार पर और आसक्ति पर कुछ नियंत्रण करना आ गया है। जैसे जैसे आपका नियंत्रण विकसित होगा, वैसे वैसे आप आगे बढ़ोगे। गीता कहती है वो सब कुछ जो परिवर्तनशील है, माने जिस सब का परिवर्तन हो जाना है, एवरीथिंग विच इज प्रोन टू चेंज, उसके प्रति वैराग्य पैदा करो। इसका अर्थ ये नहीं है कि गीता कहती है कि मोबाइल का परिवर्तन हो जाना, मोबाइल छोड़ दो, कार का परिवर्तन हो जाना, कार छोड़ दो। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई इंटरप्रिटेशन में। इसलिए भारत में एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है। या तो पूर्ण स्वार्थ बचा या पूर्ण ढोंग बचा। जहां बीच का रास्ता था वो बचा ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमने इंटरप्रिटेशंस बड़े तरीके से अपने हिसाब से निकालनी शुरू कर दी। हमें महीनता से इस विषय को समझना होगा। वो महीनता क्या है? धीरे धीरे हम उन सभी विषयों के प्रति अपनी ओनरशिप, आसक्ति माने ओनरशिप, त्यागना शुरू करें जो नित्य रहने वाली नहीं है, लेकिन जिम्मेवारी पूरी होनी चाहिए। हम क्या करते हैं, जब हम चीजों को त्यागते हैं तो साथ ही साथ जिम्मेवारी भी खत्म कर देते हैं हम। गीता ये प्रशिक्षण, गीता इज नॉट ए ट्रेनिंग करिकुलम फॉर फूल्स। गीता मूर्ख पैदा करने वाला कोई पाठ्यक्रम नहीं है। गीता तो ऊपर से ऊपर के सूर्य के निर्माण करने वाला, हाईएस्ट पॉसिबल। गीता तो ऐसे ऐसे एंटरप्रेन्योर पैदा करना चाहती है जो पूरे विश्व को वसुंधरा बना दे। ऐसे ऐसे बिजनेसमैन पैदा करना चाहती है जो इस पूरी पृथ्वी को स्वर्ग से भी सुंदर बना दे। गीता तो ऐसे लोगों को पैदा करना चाहती है। गीता की दृष्टि से वैराग्य का भाव अगर हम समझ जाएं तो हमारी क्षमताएं कई गुना बढ़ जाएंगी, कई गुना बढ़ जाएंगी। क्योंकि हम समझ नहीं पाते, इसीलिए हम लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। कल एक लड़के ने मुझे, मैं इस भाव को बीच में ले रहा हूं, मुझे कहा कि जब मैं महाभारत का सीरियल देखता हूं, पुराना वाला, उसमें गीता का जहां उल्लेख आता है तो भाव रूप में बड़ी जल्दी चीजें समझ में आती हैं। लेकिन जब गीता आप पढ़ाते हो तो आप इतना डीप चले जाते हो कि कई बार कठिनाई होती है। तो मैंने उसे एक ही बात कही थी, क्योंकि गीता मेरे पास जिस रूप में ईश्वर ने भेजी है, अब मैं उस पर बस नहीं चलता। मुझे भी बना देता वैसा तो मैं वैसा ही पढ़ाता। मुझे जिस रूप में भेजी है उसकी विवेचना से हमें नए भारत का निर्माण करना है। उन विवेचनाओं के द्वारा गहरे स्तर पर जाकर के हमें सूक्ष्मता को जानना है, और वो तब तक संभव नहीं है जब तक हम एक शब्द की खाल ना उधेड़ दें। सुपर स्पेशलाइजेशन नहीं आने वाला। मैं मुंह से कह करके कह दूं कि आप अभ्यास किया करो वैराग्य के साथ, ना आप अभ्यास को समझोगे ना वैराग्य को। और जब तक मैं वैराग्य के भाव के साथ न्याय करके आपको यह ना समझाऊं कि वैराग्य आपको पीछे नहीं कर रहा, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को नहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा, आपकी एक्सीलेंस को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहा, आपको अधिक कॉम्पिटिटिव, आपको अधिक हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ एक्सीलेंस प्रदान कर रहा है, ऊंचे स्तर की ऊंचाई देना चाहता है वैराग्य। तो जल्दी हजम नहीं होगा, पुरानी धारणाएं बीच में आएंगी। पुरानी स्लेट के अनुसार वैरागी का मतलब है सब टंटों से मुक्त होकर अपने राम, नो रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी धारणाएं हैं। उन धारणाओं को धोने के लिए नए परिप्रेक्ष्य में, नए युग में, नए काल में जिन परिभाषाओं को अब हमें तैयार करना है, जो युगानुकूल है, आज की परिस्थिति के अनुकूल है, आज की चुनौतियों के अनुकूल है, तो पुरानी स्लेट साफ करनी पड़ेगी। तो पुरानी स्लेट साफ करने के लिए एक श्लोक पर प्राण लगाने पड़ेंगे महाराज। शुरू शुरू में जब कोई चीज बड़ी गंभीरता से उठाई जाए, समय लगता है। कह देने से हो जाएगा, अगर चीजें हो पाती तो होती नहीं है, करनी पड़ती हैं। और भगवत गीता के माध्यम से जो संदेश बार बार हम तक पहुंचता है अभ्यास और वैराग्य का, वो एक ही है। वो क्या?
अपने भीतर ऐसे नियंत्रण को प्राप्त करने की चेष्टा करना जिससे आप जब जो विषय पर आप केंद्रित हैं उसके अतिरिक्त आपके सामने और कुछ नहीं है, आप पूर्ण वैराग्य से उसको समर्पित हो गए। वरना महाराज आपका ध्यान 50 चीजों में और अटकेगा। अब क्योंकि ये एक दिन में आने वाली सिद्धि नहीं है, इस पर बार बार असफल भी होना पड़ेगा, प्रयास भी करने पड़ेंगे। इसलिए मुझ जैसे व्यक्ति की भी आवश्यकता समाज में छोटी मोटी बचती है, क्या कि वो लगातार आकर 15 दिन में उस विषयों पर बार बार करता चले, ताकि अगर 100 ग्राम डाला तो कम से कम 2 ग्राम फिल्टर होकर के टिकेगा। क्योंकि बार बार जो भाव दिए जाते हैं वो किन्हीं अंशों में टिकते हैं, मनुष्य के व्यक्तित्व का भाग बनते हैं। वैराग्य को लेकर के आज से ही प्रैक्टिस शुरू करनी है आपने, अभी से ही जाते हुए। वो चीज जिस पर आप अपना बहुत ज्यादा आइडेंटिटी मानते हो, मेरी है, चाहे वो कार हो, चाहे वो मोबाइल हो, चाहे वो घर हो, आज गंभीरता से उसे, मोबाइल है तो हाथ में लेके, कार है तो सामने खड़े होके, घर है तो 2 मिनट ऐसे कहना है, इस्तेमाल का अधिकार मेरे पास दिया गया है, स्वामित्व इसका शिव के पास है। स्वामी इसका शिव है, मैं नहीं हूं। वो कुछ भी हो आपके पास, एक बार हृदय से कहना उसको, बहुत गहराई से, ईमानदारी से। ईमानदारी वो होती है जहां भीतर लेश मात्र भी कुछ न बचे, केवल शुद्ध भाव बचे। उस शुद्ध भाव से कहना, अधिकार का प्रयोग का अधिकार मेरे पास है, स्वामी इसका शिव है। और शिव के दिए हुए चीजों को आप कभी अनादर के साथ प्रयोग नहीं कर सकते, वरना वो अनादर पदार्थ का नहीं, शिव का है। वो अनादर शिव का है, तो शिव का अनादर आप नहीं कर सकते। इसलिए पूरे सात्विक भाव से ये भाव कहना भीतर से। हालांकि ये भाव आप पदार्थ के प्रति कहेंगे, लेकिन आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि अगले क्षण अगर आपका मन कहीं इधर उधर भटक रहा है और आप वापस लाए, तो आपका अपने भीतर अधिकार बढ़ने लगेगा। ये योग का सिद्धांत है। जैसे कमरे में स्विच यहां, लाइट वहां, स्विच वहां, पंखा यहां, उसी प्रकार इस शरीर में भी इस नाक में स्विच है मूलाधार का, इस जीभ